दोस्तों आज जानेंगे कि जून के महीने में हमें अपने गन्ने की फसल में ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमारी फसल अच्छे से ग्रो करे, अर्थात उसमें किसी प्रकार का रोग ना आए, उसमें पीलापन ना आए और कुल मिलाकर वो ज़्यादा बढ़वार दे और कुल मिलाकर ज़्यादा पैदावार दे। तो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और दोस्तों यदि आप ऐसा पहले ही कर चुके हैं तो अपने दूसरे किसान दोस्तों में वीडियो को लाइक कर उसका शेयर करें। तो दोस्तों जब हमारी फसल मई के महीने के बाद जब जून में प्रवेश करती है तो इस समय हमें सबसे पहले जो कार्य करना है, जो हमारी फसल लेट बोई हुई है, अर्थात जैसे हमने फसल गेहूं कटाई के बाद बोई है या किसी और वजह से लेट बोई है, तो उस समय इसमें देखभाल की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि अब बरसात आने वाली होती है। यदि बरसात जल्दी आ जाती है और हम अपनी फसल में शस्य क्रियाएँ नहीं कर पाते हैं, जैसे निराई गुड़ाई है या खुदाई है, जुताई है, तो हमारी फसल अच्छे से ग्रो नहीं करती है। तो हमें अपनी फसल में इसी समय जो करने हैं काम, वो करना है जुताई का, खुदाई का या निराई का, गुड़ाई का, क्योंकि उसमें किसी प्रकार के खरपतवार ना होने पाएँ। और जुताई खुदाई गुड़ाई से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाती है, वायु का आवागमन अच्छा हो जाता है, जिससे कल्लों की संख्या बढ़ती है। और यदि बाई चांस इस महीने में बरसात जल्दी आती है तो हमारे लेट गन्ने को काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि हम उसमें खुदाई जुताई गुड़ाई नहीं कर पाते हैं और उसमें खरपतवार भी हो जाते हैं, जिसके कारण जो कल्ले शुरू में निकल आते हैं वो ही रह जाते हैं और कल्लों का विकास नहीं होता है, और जिसका अंतिम परिणाम होता है कि हमें कुल मिलाकर पैदावार कम मिलती है। और इसी वजह से जो हमारी फसल जो पिछती होती है वो पिछड़ती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जल्दी से जल्दी इस फसल में अपने सारे कार्यों को निपटा लें। और इस समय जो हमें पहला जो उसमें नाइट्रोजन दाना है वो भी दे दें, और उसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें, यदि कल्लों की संख्या कम दिखाई दे रही है तो उसमें इथेफॉन 39% का आप 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें स्प्रे कर दें। यदि आप स्प्रे नहीं करते हैं, खाद के साथ मिलाकर देना चाहते हैं या मिट्टी के साथ मिलाकर देना चाहते हैं, तब आप उसकी मात्रा 2 गुनी कर दें, अर्थात 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इथेफॉन 39% का इस्तेमाल करें। इससे आप में जो गन्ने की फसल है जो लेट हो गई है उसमें कल्लों की संख्या बढ़ जाएगी। और दोस्तों यदि गन्ने की फसल ज़्यादा पिछड़ रही है तो उसमें एक काम आप और कर सकते हैं कि उसमें आप फेरस सल्फेट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ इसमें और ले सकते हैं, इसमें ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर इनको आप अच्छी तरह यूरिया में मिलाकर और इसका बिखेर कर आप सिंचाई कर दें। ऐसा करने से जो हमारी फसल है उसका तेज़ी से विकास होगा और वो कहीं से भी ऐसे दिखाई नहीं देगी कि ज़्यादा लेट बोई गई है, अर्थात इससे जो पैदावार मिलेगी हमें ज़्यादा मिलेगी। और दोस्तों दूसरा जो हमें कार्य करना है वो करना है, जो हमारी फसल अक्टूबर में बोई गई है या सितंबर में बोई गई है और उसकी जो वृद्धि है काफ़ी अच्छी हो गई है और उसमें कल्लों की संख्या भी काफ़ी हो गई है, और उसमें हमें मिट्टी चढ़ाने का काम करना चाहिए। और मिट्टी चढ़ाने का काम करने से पहले हमें उसमें सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। सिंगल सुपर फास्फेट हम 2 बैग ले सकते हैं और यूरिया हमें 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें मिलाकर आप बिखेर कर मिट्टी की चढ़ाई कर दें। और दोस्तों इसमें एक काम और करें, यदि आप में इसमें कोई दूसरा खाद जैसे नहीं दिया है, जैसे सल्फर होता है उसका इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप इसमें सल्फर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि आपने इसमें कोई लंबे समय तक काम करने वाली कोई दवाई नहीं डाली है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस अगत्य फसल का आप देखभाल करके ज़्यादा उपज ले सकते हैं। और दोस्तों अब बात आती है कि हमें तीसरा कार्य कौन सा करना है। तो दोस्तों तीसरा कार्य हमें करना है अपनी जो पेड़ी की फसल है, पेड़ी की फसल में हमें यदि हमने उसमें यूरिया नहीं दिया है अर्थात नाइट्रोजन नहीं दिया है तो हम इसमें नाइट्रोजन की मात्रा दे सकते हैं और अपनी फसल की ग्रो के अनुसार, अर्थात अच्छे से ग्रो नहीं हो रही है तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फेरस सल्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि हमने सल्फ़र नहीं दिया है तो सल्फ़र का भी हम
इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार हम पेड़ी की फसल से ज़्यादा उपज ले सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद जो चौथा कार्य है वो हमें ये करना चाहिए, जो हमारी फसल बोई गई है फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में, वो भी अच्छे ग्रो कर रही है, और उसमें हमें उसकी जो मात्रा रह गई है नाइट्रोजन की, उसे दे सकते हैं। और इसमें हम कोई जो फर्टिलाइज़र के साथ साथ हमें जो दूसरे जो कीटनाशक होते हैं जो लंबे समय तक काम कर सकते हैं, यदि इस्तेमाल नहीं किए हैं तो इसमें कर सकते हैं। अर्थात इसमें आप कर सकते हैं कोराजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्टेरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्टाको का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे किसान भाई फर्टेरा का भी इस्तेमाल कर देते हैं और कोराजन का भी इस्तेमाल कर देते हैं, और कोई बता देता है तो उसमें वर्टाको का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी लागत बढ़ जाती है और उसका कोई ख़ास फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार हम अपनी इस फसल का अपनी देखभाल करके ज़्यादा उपज ले सकते हैं। और दोस्तों, पांचवा जो कार्य हमें करना है अपने गन्ने की फसल में, वो करना है ये जून के महीने में, क्योंकि अब जो बीमारी आने वाली है वो आनी है फंगस की, और सबसे बड़ी जो बीमारी इसमें होती है वो होती है पोका बोइंग की। तो इस समय हमें इस्तेमाल करना है कोई फंजीसाइड। यदि आप नीचे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कॉपर सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे में आप ले सकते हैं कार्बनडाजिम मैनकोजेब का जो मिक्सचर आता है, जो साफ नाम से हमारे किसान ज़्यादा जानते हैं, और भी कई कंपनियों का आता है। आप किसी अच्छी कंपनी का आप लेकर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो आपको लेना है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपने ये पांचों कार्य अपने गन्ने की फसल में जून के महीने में कर लिए तो आपकी जो फसल होगी वो बम्पर होगी, अर्थात वो पैदावार ज़्यादा देगी और वो भी कम लागत में। क्योंकि दोस्तों, जब बीमारी आ जाती है तो हमें तरह तरह की दवाई इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, महंगी दवाई इस्तेमाल करते हैं। और यदि हम एडवांस में ही पहले देख लेते हैं कि अब बीमारी आने वाली है और उसका इस्तेमाल कर देते हैं तो हमें दवाई जो सस्ती पड़ती है और जो हमारा नुकसान होना होता है वो बच जाता है। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उपज मिलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।